फटने वाला है रियल एस्टेट का प्राइस बबल। प्रॉपर्टी की कीमतों में लगी आग के पीछे का क्या है असल खेल? डीलर और बिल्डर के खेल की निकलने वाली है हवा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले हो जाएं सावधान। दोस्तों, हाउसिंग बुलबुला तब होता है जब प्रॉपर्टी बाजार में कीमत तेजी से बढ़ती है, उसके बाद मूल्य यानी कि रेट में और भी तेजी से कमी आती है, जिसे क्रैश या बुलबुले का फटना कहा जाता है। हाउसिंग बबल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं माना जाता। दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्या सच में रियल एस्टेट सेक्टर में बना प्राइस बबल फटने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो आपकी इन्वेस्टमेंट का क्या कुछ होगा। दोस्तों, भारत में घर खरीदना प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास अब चाहकर भी अपना घर खरीद नहीं पा रहा। इसकी वजह प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमत है। प्रॉपर्टी की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी होने से यह बहुत सारे लोगों के बजट से बाहर निकल गई है। प्रॉपर्टी की कीमत में अनाप शनाप वृद्धि पिछले 3 सालों में देखने को मिली है। इसकी वजह जबरदस्त डिमांड और कम सप्लाई को बताया जा रहा है, यानी कि जितने फ्लैट की मांग है उतने बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि यह सच्चाई नहीं है। रियलिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रॉपर्टी बाजार में प्राइवेट बिल्डर के बीच आम सहमति से एक कार्टेल बनाया हुआ है। तमाम बड़े शहरों से लेकर टियर 2 और 3 शहरों में फ्लैट बनाकर बेचने वाले प्राइवेट डेवलपर्स हैं, इसलिए वो अपनी मर्जी से प्राइस तय कर रहे हैं। सरकार का कीमत को लेकर कोई कंट्रोल नहीं है। इसकी वजह से कीमत लगातार आसमान पर है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी में कुछ मुट्ठी भर इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, इसलिए कीमत में अवास्तविक बढ़ोतरी है। हालांकि यह फिर से स्लो डाउन की आहट है, क्योंकि लंबे समय तक इस तरह से प्रॉपर्टी मार्केट को नहीं चलाया जा सकता है। हाउसिंग बबल फटना तय है। दोस्तों, भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में 2,730 रुपए अमेरिकी डॉलर है, यानी कि भारतीय करेंसी में ये 2,39,857 रुपए है। वहीं अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 68,531 अमेरिकी डॉलर है, यानी भारतीय करेंसी में ये करीब 60,32,294 रुपए है। यानी भारत के मुकाबले अमेरिकी की आय 25 गुना अधिक है। इसके बावजूद हमारे यहां घरों की कीमत कई शीर्ष अमेरिकी शहरों से आगे निकलने में लगी हुई है। यह इनकम और कीमत के बीच असमानता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं यह प्राइस बबल को दर्शाता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की कीमत में कैसे बेतहाशा बढ़ोतरी हुई, इसका नमूना दिल्ली एनसीआर है। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एनसीआर में घरों की औसत कीमत चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 49% बढ़कर 8,105 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई। यह देश के किसी भी अन्य शहर के मुकाबले काफी ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चेन्नई में कीमत 16% बढ़कर 7,173 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6200 रुपए प्रति वर्ग फुट थी। अहमदाबाद में औसत कीमतें चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 10% बढ़ी। इस दौरान बेंगलुरु में कीमत 12% बढ़ी। हालांकि कीमत बढ़ने का असर बिक्री पर देखने को मिल रहा है। 2024 में देश के 9 प्रमुख शहरों में मकान की बिक्री में 30% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, साल 2022 से ही मकानों की बिक्री में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। दोस्तों, रियल एस्टेट में उल्टी गंगा बह रही है। एक और प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। होम बायर्स को कहीं सस्ती प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, वहीं दूसरी ओर जब कोई घर खरीदार अपना फ्लैट बेचने जा रहा है तो उसे खरीद की कीमत भी नहीं मिल पाती। इस दुखड़े को एक एक्स यूजर ने साझा किया है। इसने एक ट्वीट किया। यूजर ने लिखा है कि चेन्नई में मैंने 2 साल पहले 68 लाख रुपए में एक अपार्टमेंट खरीदा था। आसपास के अपार्टमेंट 55 लाख में ऑफर किए गए थे। बिल्डर ने मुझे बताया कि माइवन कंस्ट्रक्शन के कारण इसकी कीमत अधिक है। यह इमारत भूकंप को झेलने में सक्षम है। आज तक हमारे आसपास की दर केवल 60 से 62 लाख है। एक यूजर ने रिप्लाई दिया कि उसने 80 लाख का फ्लैट खरीदकर 5 साल बाद 75 लाख में बेचा। दोस्तों, चीन और अमेरिका में इस तरह का हाउसिंग बबल बना था, वो फट चुका है।
आपको बता दें कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले सालों से हाउसिंग बबल फटने का शिकार थी। इसके चलते 2021 से अब तक 18 ट्रिलियन डॉलर का अनुमानित संपत्ति डूब गई। अमेरिका में भी 2008 में हाउसिंग बबल फटा था। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत में जिस तरह से प्रॉपर्टी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और ये जो बबल बना है या बनाया गया है ये कभी भी फूट सकता है। इसलिए अपनी गाढ़ी कमाई को लगाने से पहले 10 बार जरूर सोचें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लगातार बढ़ते प्राइस को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।